अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ हया फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। द बोन्स वी आर गोइंग टू डेमोस्ट्रेट इन दिस वीडियो इज़ स्कैपुला। तो इस वीडियो के अंदर हम स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके फीचर्स को डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास कौन सी बोन है। दिस इज़ कॉल्ड स्कैपुला बोन। शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इसकी साइड डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन के बाद हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को स्टडी करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद हम इसके फीचर्स की स्टडी करेंगे। पूरे इस होल स्टडी को हम क्या कहते हैं, बोन्स की स्टडी को हम ओस्टियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो जो हमारे पास स्कैपुला बोन होती है इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। तो ये सेकंड नेम ऑफ स्कैपुला इज आल्सो नोन एज ए शोल्डर ब्लेड। इसको हम फ्लैट बोन भी नाम देते हैं। आपसे अगर कोई टीचर वाइवा के दौरान क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ फ्लैट बोन, फ्लैट बोन्स क्या है और कौन कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, अपर लिम्ब के अंदर, तो हमारे पास शोल्डर इज़ अ फ्लैट बोन। सेकेंड नेम इसका क्या है, शोल्डर ब्लेड। इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हमने इसकी सरफेस पढ़नी है। दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रल सरफेस, दिस इज़ कॉल्ड डोर्सल सरफेस। सरफेस के बाद हमने बॉर्डर पढ़ने हैं। दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज़ कॉल्ड मीडियल बॉर्डर, दिस इज़ कॉल्ड लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियर बॉर्डर। बॉर्डर्स के बाद हमने इसके प्रोसेस पढ़ने हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं स्कैपुला की, जिसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है, ये दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के बाद ये हमारे पास आ जाता है इक्रोमियन प्रोसेस। इक्रोमियन प्रोसेस के बाद ये हमारे पास आ जाता है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस को हम क्रॉबेक्स का नाम भी देते हैं। अभी सिर्फ हम नेम देखेंगे, फीचर्स के अंदर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आगे। तो इसके बाद हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर एंगल, दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियर एंगल, ये बोन का इन्फीरियर एंगल है, और दिस इज़ कॉल्ड लेटरल एंगल। ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस दिस स्कैपुला बोन का। तो अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन को देखते हैं। अभी साइड डिटर्मिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमने देखे थे कि हमारे पास 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर एंगल, दिस इज़ कॉल्ड मिडिल एंगल एंड दिस इज़ कॉल्ड लेटरल एंगल। अब ये लेटरल एंगल के ऊपर जाएं तो अपर पार्ट पे ये ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। ये दिस इज़ कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनॉइड कैविटी के अगर हम लेटरल साइड पे देखें तो इसको हम लेटरल एंगल का भी नाम देते हैं और ग्लिनॉइड एंगल का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए, दिस वन इस तरह। ये हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑलवेज लेटरली होनी चाहिए। अब हम साइड डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। उसके अलावा ये दिस वन, ये हमारे पास क्या था, स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास डोर्सली प्रेजेंट होना चाहिए। स्पाइनस प्रोसेस जो होता है डोर्सली होगा तो ये हमारे पास कन्वेक्स शेप देगा। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्स सरफेस, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव सरफेस। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कनकेव सरफेस कहलाएगी, और ये हमारे पास कन्वेक्स सरफेस कहलाएगी। ये हमारे पास लेटरली होगी। साइड डिटर्मिनेशन को बोन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है ना, फीचर्स तो हो जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना बोन का, वो होती है साइड डिटर्मिनेशन। आप साइड डिटर्मिनेशन सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोन लेफ्ट साइड की है कि बोन राइट साइड की है। तो हम साइड डिटर्मिनेशन हमने कहा है हमारी जो ग्लिनॉइड एंगल है वो लेटरली होना चाहिए, जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है वो डोर्सली होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए, लेटरल बॉर्डर हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, हमें वो बताना है। तो ये हमारे पास इस तरह, तो ये हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें ना तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में देखिए तो इस तरह ये बोन प्रेजेंट होती है। तो ये फिर कौन सी साइड की बोन है, दिस इज कॉल्ड राइट साइड बोन ऑफ स्कैपुला। तो ये हमारे पास राइट साइड की बोन है। एनाटॉमिकल पोजीशन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि बोन लेफ्ट साइड की है कि बोन राइट साइड की है। ये इस तरह प्रेजेंट होगी। कोस्टल सरफेस होता है वो हमारे पास फॉरवर्डली होगा। ग्लिनॉइड कैविटी हमारे पास लेटरली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड प्रेजेंट होगी। दिस इज कॉल्ड कोराकॉइड प्रोसेस, और कोराकॉइड प्रोसेस से हमारे पास फॉरवर्ड प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास इस तरह शेप होती है। अगर हम बैक से देखें तो ये देखिए बैक से। ठीक हो गया। अब हम इसके फीचर्स की स्टडी करते हैं। फीचर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये स्कैपुला के अंदर हमने टोटल 4 से 5 प्रोसेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है प्रोसेस आ जाता है। प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाता है फीचर्स, बॉर्डर्स आ जाते हैं। बॉर्डर्स के बाद हमारे पास स्कैपुला आ जाती है। सॉरी प्रोसेस के बाद हमारे पास अगेन देखते हैं हमारे पास फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने सरफेस पढ़नी है, सरफेस के बाद हमने बॉर्डर्स पढ़ने हैं, बॉर्डर्स के बाद हमने एंगल्स पढ़ने हैं, एंगल्स के बाद हमने प्रोसेस पढ़ने हैं, प्रोसेस के बाद हमने
जो हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेट होती है प्रोसेस की ट्राइंगुलर प्लेट है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ से हमारे यहाँ पे इसके एंड पे हमारे पास स्कैपुला की जो फीचर्स होती हैं उसकी डिटेल स्टडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सरफेस के ऊपर। तो दिस इज़ कॉल्ड डोर्सल सरफेस, ठीक हो गया। अब अगर हम डोर्सल सरफेस, ये हमारे पास स्कैपुला की डोर्सल सरफेस है। स्कैपुला की डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस के अंदर हम डिफरेंस कैसे करेंगे, तो हम वो डिफरेंस ऐसे करेंगे कि जिस साइड पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला प्रेजेंट होगी, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास डोर्सल सरफेस होगी। और जो दूसरी सरफेस होगी दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। जो डोर्सल सरफेस होगी ये कनकेव होगी और जो वेंट्रल सरफेस होगी वो कन्वेक्स होगी। तो सबसे पहले हम डोर्सल सरफेस को देखते हैं। डोर्सल सरफेस को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस आर आल्सो नोन एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो ये हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम ऊपर वाले को हम सबस्कैपुलरिस फोसा का नाम देते हैं और नीचे वाले को हम इंफ्रा सबस्कैपुलरिस फोसा का नाम देते हैं। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती इन ग्लिनॉइड नोज, ये दिस वन, ये हमारे पास नोज प्रेजेंट होती है, ये दोनों को कनेक्ट करती है सुपरा को और इंफ्रा को, जिसको हम ग्लिनॉइड नोज का नाम देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। स्पाइनस प्रोसेस के आगे दिस इज कॉल्ड इक्रोमिन प्रोसेस। स्पाइनस, अब अगर हम स्पाइनस प्रोसेस को देखें तो स्पाइनस प्रोसेस की हमारे पास दो सरफेस होती हैं। दिस इज कॉल्ड स्पीरियर सरफेस, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस है और ये हमारे पास स्पीरियर सरफेस है। इसके दो लिप्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर लिप्स एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोअर लिप्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्पाइनस, इसको हम ट्राइंगल ऑफ प्लेट्स का भी नाम देते हैं, ठीक हो गया, स्कैपुला की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्रोमिन प्रोसेस। अगर हम इक्रोमिन प्रोसेस को देखें तो इक्रोमिन प्रोसेस की भी हमारे पास दो प्रोसेस हैं और दो सरफेस हैं और दो ही बॉर्डर हैं। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर सरफेस। ये हमारे पास इसकी इन्फीरियर सरफेस होगी। ये हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा और ये इसका लेटरल बॉर्डर होगा। इस इक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर एक प्रेजेंट होता है प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ये नोच प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास नोच ऑफ क्लेविकल होती है। यहाँ से क्लेविकल बोन ने आर्टिकुलेट होना होता है, तो इसको हम कहते हैं नोच ऑफ क्लेविकल, ठीक हो गया। डोर्सल सरफेस कवर होगी। अब हम चलते हैं वेंट्रल सरफेस के ऊपर। वेंट्रल सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हमारे पास रिजेस प्रेजेंट होते हैं। दिस वन रिज, थ्री रिजेस प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारे पास थर्ड रिज। ये हमारे पास थ्री रिजेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो सरफेस होती है ना, ये हमारे पास कन्वेक्स होती है। डोर्सल वेयर जो होती है वो हमारे पास वेंट्रल सरफेस होती है। डोर्सल जो होती है वो कन्वेक्स होती है और ये हमारे पास कनकेव होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, सरफेस हमने पढ़ ली, अब हमारे पास बॉर्डर्स आ जाते हैं। तो बॉर्डर्स को देखते हैं। थ्री बॉर्डर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड लेटरल बॉर्डर, ठीक हो गया ना। लेटरल बॉर्डर जो होता है हमारे पास थिकेस्ट बॉर्डर होते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखें तो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है। सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर ये हमारे पास नोच प्रेजेंट होगी। इसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर के बाद अगर हम जाएं लेटरल बॉर्डर के ऊपर, तो लेटरल बॉर्डर के ऊपर अपर पोर्शन के ऊपर आप जाओ तो यहाँ पे हमारे पास टुबरकल प्रेजेंट होता है, जिसको हम सुप्रा गिलिनॉइड टुबरकल कहते हैं और इसके ऊपर गिलिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास गिलिनॉइड कैविटी और गिलिनॉइड कैविटी के ऊपर टुबरकल प्रेजेंट होता है, इसको हम इंफ्रा गिलिनॉइड टुबरकल का नाम देंगे। उसके ऊपर गिलिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है और गिलिनॉइड कैविटी के ऊपर ये हमारे पास टुबरकल प्रेजेंट होता है, दिस वन, ये वाला। अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास सुप्रा गिलिनॉइड टुबरकल होगा, दिस वन इंफ्रा गिलिनॉइड टुबरकल और ये हमारे पास गिलिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया ना। स्पीरियर बॉर्डर का हमने देख लिया। स्पीरियर बॉर्डर हमारे पास शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है, इसके ऊपर एक नोच प्रेजेंट होती है, दिस वन नोच होती है, जिसको हम सुप्रास्कैपुलर नोच का नाम देते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। दिस वन इज अ कोराकॉइड प्रोसेस और ये रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस की नोच यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास देता है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस आर आल्सो नोन एज ए क्रोबिक्स। इसकी जो शेप होती है वो क्रोबिक्स लाइक होती है, ठीक हो गया। जो मीडियल बॉर्डर होता है वो हमारे पास थिनेस्ट बॉर्डर होता है, जो कि सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। हमने सरफेस भी पढ़ ली, हमने बॉर्डर्स भी पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ये एंगल्स की बात। तो एंगल्स के अंदर हमारे पास दिस इज कॉल्ड सुपीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर एंगल, ये हमारे पास इन्फीरियर एंगल बनाएगा, ये हमारे पास सुपीरियर एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड लेटरल एंगल, ठीक हो गया ना।
3 हमारे पास एंगल्स हो गए। उसके बाद अब हमने प्रोसेस पढ़ने, तो प्रोसेस को मैंने आपको सरफेस के अंदर इसकी बता दी थी डिटेल। दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड कोराकोइड प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस जो होती है 2 पार्ट्स के अंदर डोर्सल सरफेस को डिवाइड करती है। उसके अलावा इसकी 2 सरफेस होती हैं, इसके 2 लिप्स होते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस की 2 सरफेस होती हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, नोच प्रेजेंट होती है जिसको हम क्लेविकुलर नोच कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास क्रोबीक्स लाइक होता है, क्रोबीक्स कहते हैं, फॉरवर्डली एंड लिटरली ये प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया ना। हमने बॉर्डर्स भी पढ़ लिए, सरफेस भी पढ़ ली, उसके अलावा हमने एंगल्स भी पढ़ लिए, हमने स्पाइन प्रोसेसेस भी पढ़ लिए। तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स ऑफ स्कैपुला कंप्लीट होते हैं, यानी कि ओस्टियोलॉजी ऑफ एनाटमी ऑफ स्कैपुला एंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लेविकल बोन को स्टार्ट करेंगे। लाजमी इस वीडियो को वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर करिएगा यूर फेलोज़। अल्लाह हाफिज़।